क्लास पे जो है वो हमने सैम्पलिंग विद एंड विद आउट रिप्लेसमेंट को देखा था। इसको मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले जो है वो हम विद रिप्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल पॉपुलेशन को यूटिलाइज करते हुए कितने पॉसिबल जो है वो सैंपल हम ड्रा कर सकते हैं, इसको हम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से देखेंगे। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास। सपोज वी हैव अ बॉक्स। हमारे पास ये एक बॉक्स है। इसमें टोटल जो आइटम्स है सपोज 4 हैं, ABCD। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मीन कि आप रैंडमली किसी एक आइटम को जो है वो ड्रा करेंगे। सपोज अगर हम रैंडमली जो है एक आइटम सेलेक्ट करते हैं और वो A अपीयर हो जाती है। टोटल जो पॉसिबल इसमें यूनिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जिनको हमने स्टडी करना है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जैसे ये प्रेजेंट केस में 4 हैं। और सिलेक्शन यूनिट्स जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड स्मॉल n इज द सिलेक्शन यूनिट्स। तो इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले जरा देखते हैं कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या कंसेप्ट है। ये आपके पास एक बॉक्स है। इन सिंपल वर्ड कि आप एक यूनिट को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर द इंस्पेक्शन यू रिटर्न इट इनटू द बॉक्स। उस पर्टिकुलर आइटम को आप बॉक्स में रिटर्न कर देंगे। सैम्पलिंग विद रिप्लेस में आपके पास जो पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम जो है ट्रायल, फर्स्ट जो ट्रायल आपने जिसमें आप एक रैंडमली एक यूनिट को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपके पास जब आप एक यूनिट को सिलेक्ट करते हैं उसको पॉपुलेशन में रिटर्न कर देते हैं तो आपके पास जो टोटल यूनिट्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। हर न्यू इंस्पेक्शन पे चांस है कि नेक्स्ट यूनिट जो आप सिलेक्ट करेंगे वो अगेन अपीयर हो जाए, ठीक है। अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है कि आपके पास सेम कोई एक बॉक्स है, जैसे ABCD है। आपने एक यूनिट सेलेक्ट किया, सपोज वो यूनिट जो है आपके पास A आ गया। अब जब आपने इस बॉक्स में से इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जो है एक यूनिट को सिलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग आपके पास जो है टोटल यूनिट्स B, C और D रह जाएंगे, ठीक है। अब इसमें टोटल आपके पास जो 4 यूनिट्स हैं, इसमें अगर हम सिंपली हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, व्हाट इज द चांस ऑफ दिस वन, व्हाट इज द चांस ऑफ सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का के लिए हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स इन द डिनोमिनेटर, नंबर अक्रंस ऑफ पर्टिकुलर यूनिट्स। तो इसके अकर होने के 1 चांस है, तो दिस वन इज 1/n। तो इस केस में इसका जो रिजल्ट आ सकता है 1/4 है कि ईच यूनिट आपके पास जिसको आप स्टडी करेंगे वो उसके अपीयर होने के 1/4 चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में हर यूनिट के अपीयर होने के चांसेस जो हैं बार बार आपके पास 1/4 रहेंगे। आपने ए को सिलेक्ट किया, उसको रिटर्न किया, अगेन चांस है कि आपके पास ए अपीयर हो जाए, ठीक है। लेकिन सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक यूनिट को सिलेक्ट करते हैं ऑन द फर्स्ट ट्रायल। आपके पास अगर ये 4 यूनिट है तो फर्स्ट पे तमाम के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी सेम है कि 1/4 चांस है कि एक यूनिट अपीयर हो। जैसे ही सपोज एक यूनिट जो है ए अपीयर हुआ है तो रिमेनिंग इसमें 3 यूनिट्स हैं। अब नेक्स्ट जो बी की फेवर में प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली प्रीवियस सिलेक्टेड यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। उसमें आपके पास जो है अब 1/3 चांस होगा। ईच यूनिट के 1/3 चांस है, ठीक है। लेकिन अपीयर एक्चुअली क्या होता है उसको हम जो है वो न्यूमेरिकली जो है कंप्यूट करके देखते हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि आपके पास पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट में ईच सिलेक्शन यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहती है। ईच यूनिट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है कि कोई उसकी जो है प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होता। इक्वली
चांस है कि हर यूनिट अपीयर हो, लेकिन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्स्ट सिलेक्टेड जो है, पहली दफ़ा जो यूनिट सेलेक्ट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होती है, सेकेंडली जो सिलेक्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो ये आपके पास सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट था, जो प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट पे इसको जो है वो हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या है, न्यूमेरिकली इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी वर्थ क्या है, इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये भी डिस्कस करता हूँ मैं। A population consists of 5 values like 2, 4, 6, 8 and 10। पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो 5 हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू 5, स्मॉल ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट को यूज करते हुए हमने जो है यूनिट्स को जो है वो ड्रा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। सेकेंडली जो है वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। सबसे पहले ये सिलेक्शन यूनिट क्या है कि आप रैंडमली इन तमाम जो 5 यूनिट्स हैं इसमें से 2 को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपके पास कोई भी पेयर पॉसिबल है, 2 4 आ जाए, 2 6 आ जाए, 2 8 आ जाए, या 2 10 आ जाए, या 10 8 आ जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें अक्कर हो सकती है। अब स्टेटिस्टिकली यूजिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट पॉसिबल चांस क्या है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन के 5 यूनिट्स हैं उसमें 2 जो हैं जिसको हम एज अ पेयर अगर बात करें तो उसके पेयर होने के क्या चांसेस हैं। मेथड विद रिप्लेसमेंट के केस में आपके पास जो मेथड है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने हो सकते हैं। अगर आपके पास टोटल पॉपुलेशन का साइज 5 है, नंबर ऑफ सिलेक्शन यूनिट्स आप इंटरेस्टेड 2 में हैं कि आपने 2 यूनिट्स को सिलेक्ट करना है, उस केस में आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट क्या बनेंगे, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। के इज इक्वल टू कैपिटल एन पावर स्मॉल एन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 पावर टू 25। तो 25 जो आपके पास रिजल्ट आया है ये हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं, इन 5 यूनिट्स में आप 2 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पेयर लेना चाहते हैं, तो आपके पास 25 ऐसे पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, 25 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पेयर्स जो है एक्चुअली क्या हो गई, इसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास एग्जाम्पल में या प्रॉब्लम जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेंशन क्या है, ठीक है। उसमें जैसे प्रेजेंटली हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 हैं और सिलेक्शन यूनिट्स हम 2 में इंटरेस्टेड हैं। कोई स्टूडेंट अगर 2 सेलेक्ट करना चाह रहा है, अदर स्टूडेंट 3 के लिए वर्क कर सकते हैं, 4 के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आज की क्लास के लिए जो है वो हम 2 के लिए विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट को देखेंगे। सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट जो है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का जो केस है, इसमें पॉसिबल सैंपल हमने कैसे चेक करने हैं। पॉसिबल सैंपल का जो फार्मूला है कैपिटल एन पावर स्मॉल एन, ठीक है। 5 पावर 2 दिस वन इज 25। जो भी आपका इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंगली आपके जो है पॉसिबल सैंपल बनने चाहिए, ठीक है। अगर आपके सैंपल नहीं बन रहे तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये सैंपल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं इसकी तरफ थोड़ा जरा हम मूव करते हैं। देखिए इसमें सैंपल नंबर के हमारे पास पॉसिबल सैंपल क्या बनते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह का एक कॉलम जो है वो प्रिपेयर कर लेना है जिसमें आपने टोटल सैंपल नंबर की सीरीज जो है उसको राइट डाउन कर देना है कि 1 2 3 अप टू 25। सबसे पहले आपने ये 2 कॉलम जो है ये कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये अकॉर्डिंग टू आपने जो भी पॉसिबल सैंपल की नंबरिंग आएगी। सपोज अगर आप के पास टोटल पॉपुलेशन के यूनिट्स 4 थे, सिलेक्शन यूनिट 2 में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आपके पास 16 आंसर आएगा। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स 16 बनने थे, तो आपने 16 तक काउंटिंग को इधर ड्रा कर देना था। अब 25 बन रहे हैं तो एक्चुअली इसके लिए 25 हमने बनाया है। तो इसके लिए ये सेकंड कॉलम जो है कैसे बना है, ठीक है। एक्चुअली ये
जो कॉलम है ये इसी कॉलम का पार्ट है, इसको कंटिन्यू कर रहा है 13 ऑनवर्ड 14 अप टू 25। तो इसमें अब नेक्स्ट जो है हमने ये पहला काम कर लिया है कि हमने जो है आपके पास ये आंसर जो है वो 25 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, आपने इस 25 जो है आपके पास आंसर आया है, इसको आपने 5 पे डिवाइड करना है। इसका जो आंसर है आपके पास वो 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आपने अगेन जो रिजल्ट 5 आया है इसको आपने अगेन 5 पे डिवाइड कर देना, और ये आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है दिस वन इज 1 आ गई है, ठीक है। अब ये एक्चुअली हम क्यों ऐसा कर रहे हैं इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। इसको जो है वो मैंने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा था, इसको मैं डेल कर रहा हूँ, इसको हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये 5 और 1 को देखना है। अगर आप जस्ट 2 यूनिट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉसिबल सैंपल बनाने। तो पॉसिबल सैंपल की लिस्ट आपने बनाने के लिए आपके पास जो एक्चुअल पॉपुलेशन के यूनिट्स थे 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपके पास जो थे 5 यूनिट्स थे जो हमें एग्जाम्पल में मेंशन थे। इसको थोड़ा देख भी लेते हैं हम कि क्या यही यूनिट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो अब ये यूनिट्स जो हैं इसके लिए हमने पॉसिबल सैंपल ड्रा करना है। पॉसिबल सैंपल के लिए आपने इस फार्मूले को अडॉप्ट करना है। अगर आप 2 यूनिट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास ईच जो है पेयर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है हम इस फार्मूले से डिसाइड करेंगे। आप जो है जैसे ये टोटल 25 इसमें यूनिट पॉसिबल थे, जो भी आंसर आएगा, सपोज अगर आपके पास हम कहते हैं कि आंसर जो है आपके पास जस्ट 4 यूनिट्स थे तो आप 2 में इंटरेस्टेड थे तो 4 की पावर 2 लेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 के केस में आपने 16 ओवर 4 करना था इक्वल 4, 4 ओवर 4 इक्वल 1। तो अब प्रेजेंटली जो का हमारे पास जो है 25 यूनिट्स हैं तो हम उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 10 है, तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, टोटल 5 है, 5 पावर 2, 25 ओवर 5 इक्वल 5, 5 ओवर 5 इक्वल 1। तो इसको हमने यूटिलाइज करना है। ये आपके पास एक्चुअल कॉलम है पॉसिबल सैंपल का, इसमें पेयर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपने 5 टाइम इस फर्स्ट यूनिट को राइट डाउन करना है, 2 अगेन 2 अगेन 2, ठीक है। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, अब आपने जब इसको 5 टाइम, ये रिपीटेशन शो कर रहा है, ये जो आंसर आया है ये किसी पर्टिकुलर एंटिटी की रिपीटेशन को शो कर रहा है कि आप जिसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जिस एक्चुअल पॉपुलेशन के लिए, उसके हमने एक्चुअली पेयर बनाने हैं। तो ये उस पेयर का फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 2 को 5 टाइम रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। सपोज अगर आप 3 पेयर ले रहे हैं तो इसका आंसर जो है 125 आना था, 125 और 5, तो इधर 25 टाइम हमें ईच यूनिट को रिपीट करना पड़ना था। अभी प्रेजेंटली जो है वो हम ईच यूनिट को 5 टाइम, नेक्स्ट पे 4 लिखेंगे, फिर 4, फिर 4, ठीक है। तो ये 4 को हमने 5 टाइम लिख लिया, नेक्स्ट पे जो है 6 को हमने 5 टाइम रिपीट करना है। इस इधर आ जाए, 6 अगेन 6, नेक्स्ट पे आपके पास 8 है, नेक्स्ट पे आपने जो है 10 को ले लेना।
ठीक है। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट कॉलम को हमने डिसाइड कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं ये इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ कि टोटल जो पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं वो हमारे पास 5 थे। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो 5 पावर स्क्वायर 25 रिजल्ट आएगा। 25/5 इक्वल 5। ठीक है, तो ये जो है ये हम ईच पेयर के फर्स्ट पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये पेयर का फर्स्ट पार्ट हमने 2 डिसाइड कर लिया है। नेक्स्ट 1 जो है ये हमें ये बता रहा है कि ईच यूनिट को आपने जो है वो 1 टाइम रिपीट करना है। 2 को 1 टाइम, फिर अगेन 4 को 4 अगेन 6, अगेन आपके पास जो है 8 है, अगेन आपके पास जो 10 है। ठीक है, अब आपके पास 1 टाइम आपने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया। अगेन आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। 4 2 4 4, नेक्स्ट पे आपने अगेन 6, अगेन 8, अगेन जो है 10। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगेन आपने सीरीज को अनटिल आपने 25 यूनिट्स के लिए इसको रिपीट करते जाना है। 6 2 6 4 6 6, तो ये आपके पास जो है 6 8, ये आपके पास 6 10, फिर अगेन आपने इसको रिपीट करना है 2 4 6 और 8 और 10। ठीक है, अगेन आपने इस सीरीज को स्टार्ट कर देना है 10 2 4 6 8 और लास्ट पे आपके पास जो है 10 है। इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, इसलिए इसको मैंने डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया था। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और अगेन 2 4 8 4 6 8 10। तो अभी तक जो है इसमें हमने एक तो नंबर ऑफ सैंपल को देखा, दूसरा जो है वो हमने पॉसिबल सैंपल्स को देखा। अब इसमें पॉसिबल सैंपल एक्चुअली है क्या और नंबर ऑफ सैंपल क्या है कि आपके पास टोटल अगर 10 डिफरेंट आइटम्स हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, 1 2 4 3 4 5, या फिर इसी इसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपके पास जो है वो 5 डिफरेंट वर्कर्स हैं। आप उनको पर्टिकुलर जो है रेंडमली उनमें से किसी 2 वर्कर को चूज करना चाहते हैं, उनको कोई टास्क असाइन करना चाहते हैं। तो वो टास्क आप कैसे असाइन कर सकते हैं? स्टैटिस्टिकली सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के प्रोसेस से उसके 25 पॉसिबिलिटीज हैं। उन तमाम पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने जो है कोई पर्टिकुलर जो पेयर सेलेक्ट करना है विद रिप्लेसमेंट के केस में, आपने फर्स्ट पर्सन का नाम लिख के किसी बॉक्स में डाला है, उसको आपने सेलेक्ट किया है, अगेन विद रिप्लेसमेंट के प्रोसेस में रिटर्न कर दिया है। अगेन चांस है कि उसी बंदे का नाम आ जाए। ठीक है, अगेन चांस है कि जिसको आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट उसी का नाम आ सकता है। ठीक है, 2 के साथ 2 का पेयर बन सकता है, 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, अप टू लास्ट टर्म 10 to 10। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज, इसमें 25 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके पास पेयर के केस में। ये पेयर के केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पेयर का केस क्यों कह रहा हूँ कि हम इंटरेस्टेड हैं सैंपल सिलेक्शन 2 यूनिट्स में। अगर हम इंटरेस्टेड होते 3 यूनिट्स में तो उसके लिए हम क्या करते, जस्ट 3 को रिप्लेस करते हैं। टोटल आपके पास जो यूनिट्स हैं वो एज अ 5 हैं। 5 की पावर अगर आप 3 लेते हैं तो ये आपके पास जो है 125 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत ही लेबोरियस था
लॉन्ग टर्म आपको सॉल्व करना पड़ना था, 125 सैंपल्स लिखने थे, लेकिन हम इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप लोगों ने जस्ट है इसको अगर पेपर में आपसे पूछा भी जाता है तो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है जिसके लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स जो है बन सके उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फोकस था हमारा कि कंस्ट्रक्शन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, तो उसके लिए अभी तक हमने काम नहीं किया, जस्ट हमने नंबर ऑफ सैंपल को ड्रा किया है। सैंपल मीन्स तक पहुंचने के लिए हमें नंबर ऑफ सैंपल देखने पड़ेंगे, फिर पॉसिबल सैंपल्स लेने पड़ेंगे, फिर आफ्टर दैट उसका मीन देखेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैंने क्यों किया है, ये आपके लिए डिसीजन करेगा कि आपने ईच कॉलम में विद इन कॉलम ईच ऑब्जर्वेशन को हाउ मैनी टाइम आपने रिपीट करवाना है। जैसे आपके पास टोटल 5 आइटम्स हैं, 2 4 6 8 10, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 को 5 टाइम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। नेक्स्ट पे आप जो है नेक्स्ट जो कॉलम है नेक्स्ट उसमें जो पॉइंट आ रहा है उसमें आप ईच को 1 टाइम रिपीट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। अब अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं तो ये आपके पास 125 है, 125 ओवर 5 लिखेंगे तो आपके पास जो है आंसर इसका जो है वो सबसे पहले 25 आता, फिर आप अगेन इसके लिए वर्कआउट करते तो 5 आता, फिर 1 आता। अब इसमें आपने क्या करना था, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 जो है उसको आपने 25 टाइम लिखना था। टोटल नंबर ऑफ सैंपल आपको 125 लिखने पड़ने थे, तो ये आपका जो है एक लेंथी क्वेश्चन हो जाना था जो एक पेज पे पॉसिबल नहीं है, 1 से 2 पेजेस जो है इसके लिए आपको दरकार थे। तो अभी इसमें जो है हमने यस ये देखा है कि पॉसिबल सैंपल हम कैसे ड्रा कर सकते हैं इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। तो अच्छा ये हमने अब ड्रा कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, हमने सैंपल मीन्स को देखना है। सैंपल मीन्स हमने कैसे फाइंड करने कि आपके पास ये फर्स्ट नंबर ऑफ सैंपल उसमें पॉसिबल सैंपल 2 सेकंड सैंपल नंबर उसमें पॉसिबल सैंपल 4, इसी तरह ये 25th सैंपल और इसमें जो पॉसिबल सैंपल है वो 10 है। अब ईच पॉसिबिलिटी का हमने मीन फाइंड करना है। इसका अगर मीन लेंगे 2 + 2 ओवर 4 करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास इसका आंसर क्या है, इसमें जस्ट आप लिखेंगे 2 + 2 ओवर 2 करेंगे, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह आपने जो है इसके लिए वर्कआउट करना है, इक्वल 2 + 4 ओवर 2, द रिजल्टेंट वैल्यू इज 2 3 सॉरी 3 आ जाएगी आपके पास, ठीक। इस तरह आपने 2 + 6 8 ओवर 2 4 सो ऑन अप टू फॉर ऑल वैल्यूज। तो ये आपने इसका जो है वो पॉसिबल सैंपल भी ले लिया। अब इस पॉसिबल सैंपल का हमने सैंपल मीन भी कंप्यूट कर लिया। अब इधर तक जो है एक तो इसमें डिफिकल्टी ये थी कि आपने जो है पॉसिबल सैंपल जो है वो कैसे कंप्यूट करना है और सैंपल मीन को कैसे लेना है। अभी तक जो हम वर्कआउट कर रहे हैं सिर्फ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमें रिक्वायर्ड था फर्स्ट क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, ठीक है। तो इसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है, सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सैम्पल मीन्स को अगर आप थोड़ा रिवाइज करें, जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते थे सिंपल डिस्क्रीट कंटिन्यूस के लिए, तो ये उसी तरह का आपके पास एक सैम्पल मीन्स का डाटा बन गया, ठीक है। आप अगर इसको सैम्पल मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास एक उसी तरह का डाटा आ गया। तो अब ये वैल्यूज जो है 2 3 4 5 6 इसको हमने जो है वो कंसिडर करना है। अगर आपको याद हो जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने डाटा देखा था उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कंसिडर करेंगे। अब इसको हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बनानी है। जैसे हम सम उधर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन करते थे, इधर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स की बात कर रहे हैं। तो उसी वे में आपने क्या करना है, उसी अगर प्रोसेस को आप थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं तो आपने
इस सैंपल मीन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को चूज करना है कि आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू आपके पास इसमें 2 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस वन इज 10। तो इसके बिटवीन जो गैप है आपने डिस्क्रीट वे में कंप्लीट कर लेना है। इसका टाइटल रखें एक्स बार। तो इसमें आपके पास जो है टोटल जो है एक्चुअल काउंट उसको लिख लें आप 2 से 10 तक लिख लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने क्यों लिखा है कि डाटा सेट में मिनिमम वैल्यू 2 थी और मैक्सिमम 10 थी, तो इसके बिटवीन जो गैप है उसको हमने राइट अप कर लिया है ताकि इसको हम डाटा सेट में ट्रेस आउट कर लें। अब फ्रीक्वेंसी आपने कैसे देखनी है, आपने देखना है कि 2 हाउ मैनी टाइम्स अपीयर इन द सैंपल मीन्स। सैंपल मीन में देखेंगे 2 को ऑब्जर्व करें तो दिस इज 1 टाइम। 3 जो है अगेन आपके पास जो है 2 टाइम आई है वैल्यू 3। तो इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज को देख लेना है, ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपने 2 को ट्रेस किया 1 टाइम, 3 आपके पास 2 टाइम है, 4 जो है 3 टाइम, अप टू फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम जो है आपके पास टोटल जो है वो 25 होनी चाहिए, ये ज़रूरी है क्योंकि आप जो है 25 यूनिट्स के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आपने प्रोबेबिलिटी पी कंसिडर करनी है। ठीक है, अब आपके पास जो पॉसिबल सैंपल 2 का मीन था वो सिर्फ एक ही था आपके पास अवेलेबल। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टोटल नंबर, टोटल फ्रीक्वेंसी, जैसे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, टोटल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ डेट फ्रीक्वेंसी, कि आपके पास जो 2 है 1 टाइम अपीयर हुआ है 1/25, 2/25, इसी तरह 3/25, 4/25 अगेन अप टू फॉर ऑल वैल्यूज। तो इसका टोटल भी आपके पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो श्योर इवेंट को शो करती है और 0 प्रोबेबिलिटी जो है वो इवेंट के जीरो अक्रंस को शो करती है कि देर इज नो अक्रंस ऑफ एनी इवेंट। और प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इट्स मीन के 100% चांस है कि पर्टिकुलर इवेंट जो है वो अकर होगा। अब नेक्स्ट पे आपने जो है ये कॉलम हमने 2 फाइंड किए हैं, ये क्यों फाइंड किए हैं इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो है वो बना लिया, ये आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है कि आपके पास ऐसी एक वैल्यू है जिसका मीन 2 है पेयर का, ऐसी 2 वैल्यूज हैं जिनका पेयर मीन 3 है। ठीक है, सैंपल मीन। ठीक है, पेयर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमने 2 सैंपल सिलेक्शन की बात की थी, अगर 3 है तो उसके लिए आप 3 सैंपल मीन की जस्ट बात करेंगे। अब देखें आपके पास जो है ये आपने सीख लिया, इसके बाद जो है आपके पास एक अदर कंसेप्ट है पॉपुलेशन मीन का और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का। अगर तो सिंपल, अगर आपके पास ये डाटा जैसे दिया हुआ है जिसको मैंने अगेन हम लिखते हैं 2 4 6 8 10। अब इस डाटा सेट को अगर आप यूज करते हैं, आप कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं या क्या वर्कआउट कर रहे हैं। ये डाटा अगर आपको दे दिया जाए तो आप प्रीवियसली मूव करें, जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स जो था जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया, उसमें अगर हम इसका मीन फाइंड करते हैं जिसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया था इन केस ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो ये वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन समेशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये मेंशन भी किया है इधर। ये देखिए इसमें आप म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, तो टोटल ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 30, 30 ओवर 5, दिस वन इज 6। तो ये आपके पास जो मीन है ये फ्रॉम पॉपुलेशन है। ठीक है, ये मीन जो है आपके पास किससे है, पॉपुलेशन से हमने कंप्यूट किया है। अब नेक्स्ट पे इसी पॉपुलेशन का हमने वेरिएंस कंप्यूट करने हैं। तो वेरिएंस के 2 मेथड है आपके पास, एक तो सिंपल वर्ड जो है आपने शायद मैंने क्लास में आपको जो है ये मेथड करवाया हो, एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार स्क्वायर ओवर एन। तो ये मेथड जो है आपके इसके इक्वल है। अगर आप मैन्युअली आफ्टर द क्लास इसको इस सीरीज को यूज करते हुए ऐसे कंप्यूट करेंगे इस मेथड से या फिर इस मेथड से, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है, ये मेथड आपने नहीं पढ़ा, तो इस मेथड के लिए आपको क्या करना होगा, इस मेथड के लिए सबसे पहले आपको एक्स का स्केयर फाइंड करना है। तो एक्स की ईच वैल्यू का स्केयर इसका 4 आ जाएगा, नेक्स्ट का 16, इसी तरह इसका 36 आ जाएगा, नेक्स्ट पे 64 और 100,
इन तमाम को आप अगर एडअप करते हैं तो समेशन एक्स स्क्वायर का रिजल्ट 220, समेशन एक्स इज 30, इसको रिप्लेस किया है तो ये आपके पास 8 रिजल्ट आ गए हैं। तो ये आपके पास जो पोर्शन है जिसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये आपके पास पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस है, ठीक है। ये पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस है। अब जब इस तरह का आप डाटा यूज करेंगे, एक तो आपके पास पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस हो सकता है, दूसरा जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये बनाई है इस टेबल में, इस डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल और वेरिएंस क्या होगा उसको अब हम डिस्कस करते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक पॉइंट बड़ा केयरफुली आपने जो है याद रखना है कि एक तो आपके पास जो डाटा है पॉपुलेशन का उसका मीन और वेरिएंस आपने फाइंड करना है, दूसरा जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लिया, पहला जो क्वेश्चन है आपका उसका जो रिस्पॉन्स हमने कर दिया है, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, ये हमने सैंपल मीन फाइंड किए, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए, फिर जो है वो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बना ली है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें रिक्वायरमेंट है कि हमें, सॉरी सेकंड जो मेथड है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मीन, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कंपैरिजन विद पॉपुलेशन उसको हमने कंपेयर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फ्रॉम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है इसको हम देखेंगे। ये आपके पास एक्चुअली क्या है, मीन म्यू एक्स बार, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्सपेक्टेड एक्स इज इक्वल टू समेशन पी ऑफ एक्स बार। इसी तरह अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करेंगे तो एक्सपेक्टेड एक्स इज इक्वल टू समेशन पी ऑफ एक्स बार। अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करेंगे, सिग्मा स्केयर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन पी ऑफ एक्स बार स्केयर माइनस समेशन पी ऑफ एक्स बार होल स्केयर। तो अब ये एक्चुअली क्या है, इसके लिए आपने ये फर्दर जो है टू कॉलम्स को कंप्यूट किया, ये आपने फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर ली थी। अब हमें जो है एक तो क्वेश्चन में इसको मैं अगेन लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो डिटेल क्लैरिफिकेशन हो जाए इसमें। समेशन पी ऑफ एक्स बार ये हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें पी का कॉलम रिक्वायर्ड है। पी का कॉलम हमने कैसे फाइंड किया है, ये सारे का सारा जिसका सम 1 आ रहा है, तो ये नहीं आपने करना कि समेशन पी फाइंड करके एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, आपने ईच वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ये आपके पास पी की फर्स्ट वैल्यू कैसे आई है, 1 ओवर टोटल 25, सेकंड 2 ओवर 25, सो ऑन अप टू फॉर ऑल वैल्यूज। तो नेक्स्ट पे पी ऑफ एक्स बार चाहिए हमें, तो एक्स बार ये है और ये पी का कॉलम आ गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। कोशिश करें कि आप इनको डिजिट्स में ना लिखें, सॉरी डेसिमल में ना लिखें, एक्चुअल जो वैल्यूज हैं डिजिट उसी में लिख लें। 2 over 25, 6, 2 cross 3, 6, 6 over 25, 4 cross 3, 12 over 25, and so on up to 10 cross 1 over 25। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है पी ऑफ एक्स बार का। अब इसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम ये फाइंड करना है। उस इस कॉलम को आपने इसको नहीं यूज करना, बल्कि इसके लिए आपको जो है सबसे पहले एक्स बार का जो कॉलम है उसका स्केयर लेना पड़ेगा। एक्स बार का स्केयर लेंगे तो वो 4 आएगा, 4 multiply by 25, 1 over 25, this one is 4 over 25, 3 का स्केयर 9, 9 क्रॉस 2 18 over 25, ठीक है। इसी तरह 4 क्रॉस, सॉरी 4 स्केयर 16, 16 क्रॉस 3, दिस वन इज 48 over 25। तो तमाम वैल्यूज के लिए आप ये वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जो है ये हमने इसमें कॉलम फाइंड कर लिया है। ये कॉलम हमने क्यों फाइंड किए हैं कि जो हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन और वेरिएंस कंप्यूट करना है, उसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें ये आपने जो है वैल्यूज को रिप्लेस करना है। समेशन पी ऑफ एक्स बार जो है वो 150 आया है ओवर 25, तो इसका रिजल्ट 6 आ रहा है। समेशन पी ऑफ एक्स बार 150 ओवर 25, ये इस कॉलम का रिजल्ट आ गया है। तो मीन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 6 आ गया है। वेरिएंस इस डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्यूट करने के लिए हमें समेशन पी ऑफ एक्स बार्स के रिक्वायर्ड है, तो दिस वन इज 1000 ओवर 25, 1000 ओवर 25 इक्वल टू 40। समेशन पी ऑफ एक्स बार दिस वन इज एज 6, 6 स्क्वायर 36, 40 माइनस 36 इक्वल टू 4। तो ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पे हमने अब इससे वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी जो है जिसको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि आपके पास जो है
पॉपुलेशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रिजल्ट है जिसको येलो कलर में हाईलाइट किया है, दिस वन इज पॉपुलेशन मीन, और ये आपके पास जो है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है। इन दोनों का कंपैरिजन करें कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है दोनों इक्वल है, ठीक है। ये तो सिंपल डैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट पे जो है आपने वेरिएंस की जो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए वेरिएंस की प्रॉपर्टी है उसको भी आपने कंपेयर करना है। अब सिग्मा स्केयर एक्स बार जो है ये हमारे पास 4 आ रहा है, इसको आपने इसमें कैसे कंपेयर करना है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है, सिग्मा स्केयर एक्चुअली आपके पास 8 आया था, ठीक है। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का ये मेथड है, ये मेथड आपके पास जो है कि वेरिएंस जो मीन है आपके पास ऑलवेज इक्वल होगा इस मेथड से, और जब आपने वेरिएंस को वेरीफाई करना है तो उसके लिए आपने ये मेथड यूज करना है। तो इस मेथड में आपके पास सिग्मा स्केयर जो है ये रिजल्ट है पॉपुलेशन वेरिएंस का 8 है, 8/4 इसका रिजल्ट आएगा। तो दोनों केसेस में आपके पास मीन और वेरिएंस इसके इक्वल है। तो आज की क्लास के लिए जो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लेक्चर को आप सुने, इसमें कोई इशू है तो वो आप लोग